गुज़श्ता इतवार 30 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान की बरतानवी क्रिकेट टीम के हाथों शिकस्त के बाद बरतानिया के शहर यस्टर में हिंदुओं की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ नारबाजी पर अंग्रेज भी हैरान रह गए कि शिकस्त देने वाले मुल्क के गोरे भी फतह का जश्न जरूर मना रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक भी नारा नहीं लगाया गया। हिंदुओं की लेस्टर में इश्तियाल अंगेजी पर पुलिस फौरन हरकत में आई और इस इलाके में जहां भारतीय नजाद हिंदू पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी में मसरूफ थे, वहां दर्जनों पुलिस वाले चौकस हैकर खड़े हो गए कि अगर हिंदू पाकिस्तानी नजाद शहरियों के इलाके की तरफ बढ़ीं तो उन्हें रोका जा सके। लेस्टर पुलिस की परेशानी की बड़ी वजह 28 अगस्त 2022 से 21 सितंबर तक तकरीबन पूरा महीना लेस्टर में हिंदुओं और पाकिस्तानी नजाद शहरियों के दरमियान जारी रहने वाली कशीदगी थी, जिसमें आखिर में फसाद की शक्ल इख्तियार कर ली थी। इस कशीदगी की इब्तिदा हिंदुओं की तरफ से इस वक्त हुई जब 28 अगस्त 2022 को दुबई में भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट टीमों के दरमियान खेले गए एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान की शिकस्त के बाद यस्टर में वहां के मकामी भारतीय नजाद शहरियों के एक गिरोह ने पाकिस्तानियों पर नाजेबा जुमलाबाजी के साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी शुरू कर दी। हिंदुओं जत्थों ने भारत के झंडे उठा रखे थे। बात सिर्फ यहीं तक महदूद रहती तो शायद बढ़कर बाहमी तसादुम तक ना पहुंचती। हिंदुओं ने वहां सड़क के अर्द गिर्द पाकिस्तान रागीरों पर पहले तो आवाजें किसी और फिर उनसे हाथापाई की कोशिश की। पाकिस्तानियों ने जो कम तादाद में थे उन्होंने सूरत हाल को मोबाइल टेलीफोन में अक्स बंद किया और वीडियोज अपने दोस्तों के ग्रुप्स में वायरल करके सबको मौका पर जल्द अज जल्द पहुंचे को कहा। देखते ही देखते बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहां इकट्ठा होना शुरू हुए तो हिंदुओं ने वहां से भागने में आफियत जानी और अपने इलाके में पहुंचकर मजीद हिंदुओं के हमरा जुलूस की शक्ल में वापस पाकिस्तानियों की तरफ से पलटे, लेकिन इस अरसा में पुलिस वाले बड़ी तादाद में वहां पहुंच चुके थे। पुलिस वाले हिंदुओं और पाकिस्तानियों के दरमियान हाइल हो गए। अलिफ सीन के बावजूद हिंदू पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी बंद करने को तैयार ही नहीं थे, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का इश्तियाल भी बढ़ता चला जा रहा था। ताहम दोनों तरफ के अवामी नुमाइंदों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल को मजीद बिगड़ने से रोका। पाकिस्तानी तो मुंतशिर होना शुरू हो गए, लेकिन हिंदू बड़ी देर तक हित धर्मी से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खिलाफ नाराबाजी करते रहे। पुलिस की मजीद नफरी भी वहां पहुंचा दी गई। शाम ढलने पर हर तरफ सुकून के बावजूद पुलिस वाले वहां मौजूद रहे। रात सुकून से गुजर गई। दूसरे रोज हिंदुओं ने फिर इकट्ठे होकर नारेबाजी शुरू कर दी, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसके खिलाफ किसी तरह का रद्द अमल देने से गुरेज किया। इसके बाद हिंदुओं ने मामूल बना लिया। रोजाना उनके नौजवान भारतीय झंडे लहराते हुए इकट्ठे होते और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाते और गुजरने वाले पाकिस्तानियों पर जुमले कसते। 30 अगस्त की शाम को हिंदुओं की नाराबाजी से मुश्तइल हैकर एक पाकिस्तान नजाद नौजवान हिंदुओं से उलझ पड़ा। गालिबन हिंदू भी यही चाहते थे। उन्होंने पाकिस्तानी नौजवान को दबोचा और उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया। इसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ने वाले पाकिस्तानियों से भी हिंदुओं ने मार कटाई शुरू कर दी। पुलिस ने बचाव कराया और कुछ हिंदू नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया, जिसके बाद तनाव मजीद बढ़ गया। अब हिंदुओं ने जय श्री राम के नारे लगाना शुरू कर दिए और इस्लाम और मुसलमानों को गालियां देने लगे। बात इस वक्त बढ़कर मजीद बिगड़ गई जब हिंदुओं ने इलाके में मस्जिद के बाहर इकट्ठे होकर इस्लाम के खिलाफ नाकाबिल कबूल नारे लगाना शुरू किए। इससे कबल ये तनाज़ा हिंदुओं और पाकिस्तानियों के दरमियान था। हिंदुओं की तरफ से मस्जिद के सामने इस्लाम मुखालिफ नारों पर इलाके में आबाद दीगर इस्लामी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले बरतानवी मुसलमान शहरी भी हिंदुओं के मद्दे मुकाबिल आ गए। यूं एक मखसूस इलाके से शुरू होने वाली कशीदगी ने देखते ही देखते यस्टर शहर के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। हिंदुओं के जत्थों में निकाब पोश डांडा बरदार पुरस्रार अफराद की मौजूदगी ने कशीदगी में मजीद इजाफा कर दिया। बरतानिया के मकामी अखबारात ने लिखा कि बरतानिया में राष्ट्रीय सेवक सिंह के लीडरान लेस्टर में इस्लामोफोबिया को हो देकर बरतानिया में भारत की दाखिली सूरत हाल जैसे हालात पैदा करना चाहिए। इसी कशीदगी में दो निकाब पोशों ने हिंदुओं के मंदिर के बाहर लगे मजहबी अलामत के तौर पर लगाए गए झंडों को आग लगा दी। मुसलमानों ने इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हुए बहुत सी ऐसी वीडियोज लेस्टर पुलिस के हवाले कर दें जिसमें हिंदुओं के जत्थों में मौजूद निकाब पोशों को साफ देखा जा सकता था। मंदिर के बाहर शर अंगेजी करने वाले भी इसी हुलिये में थे। उन्हें वीडियोज में हिंदुओं के पास मौजूद बड़े छड़े और तेज धार आलात इसी बात की निशानदही कर रहे थे कि बरतानिया में हिंदू तवा के पैरोकार अपनी जुड़े खासी मजबूत कर चुके हैं
اور وہاں موجود مسلمانوں کے ساتھ کسی بڑے فساد کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس عرصہ میں لیسٹر کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی دکانوں اور گھروں پر پتھراؤ کی خبر بھی مقامی میڈیا نے رپورٹ کی۔ بعض دکانوں میں لوٹ مار بھی کی گئی۔ 20 ستمبر کو الجزیرہ نے لیسٹر کی صورتحال پر اپنی رپورٹ میں کشیدگی کی وجہ بھارت میں نریندر مودی کی اسلام و مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز پالیسی کو قرار دیتے ہوئے اسے اسلاموفوبیا کی بدترین شکل قرار دے دیا اور لکھا کہ ہندوتوا کی آگ اب بھارت سے نکل کر یورپ کا رخ کر چکی ہے اور برطانیہ اس کا پہلا شکار ہے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ 25 اکتوبر 2022 کو ہندو برطانوی شہری رشی سنک نے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد جس طرح ایک گائے کو سجھا کر گیندے کے پھولوں سے لاد کر اپنے گھر میں نہ صرف اس کی پوجا کی بلکہ اس کا موتر بھی نوش کیا۔ اس کے بعد برطانیہ میں راشٹریہ سیوک سنگھ کو مزید قدم جمانے کا موقع ملے گا۔ رشی سنک کے اس عمل پر برطانیہ میں اس کے ناقدین نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہندو وزیر اعظم کا پہلا امتحان یہ ہے کہ وہ برطانیہ میں تیزی کے ساتھ جڑ پکڑتی ہندو انتہا پسندی پر کس طرح قابو پائے گا، جس میں ہر گزرتے وقت کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس میں ناکام رہا تو یسٹر جیسے واقعات جلد برطانیہ کے دیگر شہروں میں بھی دیکھنے کو ملیں گے۔